उनके भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है जिनके द्वार पर स्वयं पर ब्रह्म भिक्षा के लिए खड़ा हुआ करते थे। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। घंटों का काम मिनटों में, बाबा की आज्ञा से प्रस्तुत है बाबा की दिव्य पुस्तक साई सचरित्र का भावार्थ संक्षेप में। इस अध्याय में मानव जन्म का महत्व, श्री साईं की भिक्षावृत्ति आदि विषयों का समावेश है। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को आप एक साथ भी सुन पाएंगे। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अवश्य बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विषय पहला, मानव जन्म का महत्व। इस संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को बनाया है जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, आकाश तथा समुद्र में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यह सब जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। विषय 2, मानव शरीर अनमोल। यह सत्य है कि सभी प्राणियों में 4 बातें समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य को ज्ञान एक विशेष देन है जिसकी सहायता से वह ईश्वर दर्शन कर सकता है। मानव तन प्राप्त होने पर ही यह ज्ञात होता है कि शरीर नश्वर और विश्व परिवर्तनशील है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ समझ उसकी उपेक्षा करें तो ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाएंगे, और अधिक मूल्यवान समझ इससे अति मोह करेंगे तो सांसारिक सुखों में ही उलझकर रह जाएंगे। इसलिए उचित यही है कि ना इसकी उपेक्षा करें और ना ही अधिक मोह। ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के लिए शरीर को हमेशा लगाए रखना चाहिए। विषय 3, मानव का प्रयत्न। हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और वह किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए अपने ध्येय के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। अतः आलस्य त्याग कर पूर्ण लगन से ईश्वर का ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें स्वयं को पशुओं के स्तर पर ही मानना चाहिए। विषय 4, कैसे प्रवृत्त होना। सफलतापूर्वक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए किसी योग्य सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना ही उचित है। जो लाभ धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता वह इन उच्च ज्ञानियों के संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। उनकी प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, दान, परोपकारिता, अहंकार शून्यता आदि इनके सत्संग से मस्तिष्क जागृत हो आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं इसी प्रकार के सद्गुरु हैं। विषय 5, बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों के भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है जिनके द्वार पर ब्रह्म खड़े होकर भिक्षा मांगा करते थे। कुछ घरों में तो वह प्रतिदिन जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। बाबा के जिह्वा को कोई स्वाद रुचि न थी, उसे उन्होंने अपने वश में कर लिया था। उन्हें जो कुछ भी भिक्षा में मिलता उसे मिश्रित कर प्रेम से ग्रहण करते। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी लगाते, किसी दिन 12 बजे तक। एकत्रित भोजन वे कुंडी में डाल देते जहाँ कुत्ते, बिल्ली और पंछी आदि अपना भूख मिटाते। कुछ गरीब असहायों का भी पेट उससे भरता। शिरडीवासी तो पहले पहले उन्हें पागल समझते थे, पर कुछ श्रद्धावान और भाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। विषय 6, वायजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम वायजाबाई था, साईं से पुत्रवत प्रेम करती थी। वे दोपहर के समय भोजन लेकर बाबा को ढूंढने जंगल तक जाया करती। वे कोसों तक जाकर उन्हें ढूंढती। बाबा कहीं भी ध्यान मग्न बैठे रहते। वह उन्हें ढूंढकर भोजन कराती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती।
उनकी इस विलक्षण भक्ति की स्मृति बाबा को अंतिम क्षणों तक रही। उनकी इस भक्ति को याद कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। कुछ वर्षों बाद बाबा ने जंगल में भटकना छोड़ दिया। वे मस्जिद में रहने और वहीं भोजन करने लगे तो बायजाबाई को भी उन्हें ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। विषय 7, तीनों का शयन कक्ष। वे संत धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं। वे भक्त भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। शिरडी में ऐसे ही 2 भाग्यशाली भक्त थे, तात्या कोते पाटिल और भगत महालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ उठाया। ये तीनों मस्जिद में बाबा के साथ ही शयन करते। वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही आधी रात तक वार्तालाप करते। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने घर को छोड़ बाबा के प्रेमवश मस्जिद में ही निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। श्रोताओं, कितने सुहाने दिन होंगे वह और कैसे भाग्यशाली लोग। विषय 8, राहता निवासी खुशाल चंद। श्री साईं राहता के एक सेठ चंद्रभान को बहुत प्यार करते थे। उसके देहांत के बाद बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी प्रेम करते थे। बाबा कभी कभी राहता जाया करते। वहाँ गांववासी उन्हें देखते ही उनका स्वागत करते और सुंदर आसन पर बिठा सुस्वादु भोजन कराते। आनंद से कुछ देर वार्तालाप कर सबको आनंदित कर आशीर्वाद दे बाबा शिरडी लौट आते। शिरडी के एक ओर राहता और दूसरी ओर नीम गांव है। बाबा अपने जीवन में इन सीमाओं के बाहर कभी नहीं गए, पर उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन के समय का ठीक ठीक ज्ञात रहता। ओम साईं। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से ही मैं यह प्रयास कर रही हूँ। बाबा का यह आशीर्वाद आपको कैसा लग रहा है अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।